हेलो हेलो हेलो। शिवम, केतन, क्या हाल है? हर हर महादेव। कैसे हो? हर हर महादेव भाई, बढ़िया। कैसे हर हो हर तुम लोग? महादेव। ऑल ऑल गुड गुड भाई। भाई। ऑल गुड भाई। थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार सेकंड टेस्ट में, ऑल दो शायद अभी न्यूज़ आई है, देखा मैंने, शुभमन गिल हैज बीन रूल्ड आउट, नहीं खेल रहे वो। तो क्या है यार, मतलब शिवम, स्ट्रेट पॉइंट पे आना चाहूँगा मैं, क्योंकि कुछ बातें हैं इंडियन कैप्टन को लेके, क्योंकि भाई नेशनल टीम का कैप्टन है अपनी वो, मतलब सब कुछ देख रहे हैं उसको, प्रिंस कहते हैं। कुछ बातें उठ रही है यार कि जैसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, शायद मीडिया से बातें छुपाई गई हैं। कुछ बातें लोग ये बोल रहे हैं कि वो करना चाह रहा था, जाके देखना चाह रहा था। एक सेगमेंट अब ये भी उठ गया है जो ये बातें उठा रहे हैं, क्या गिल प्रेशर मैनेज कर पा रहा है? क्या इतनी जल्दी उसको कैप्टनसी दे दी है? वनडे का भी दे दिया उसको, टेस्ट का भी दे दिया उसको, जिसकी वजह से फॉर्म भी खराब हुई। बहुत प्रेशर है। लोग का ये भी कहना था कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि T20 जो पांच है उसमें से दो खिलाते, तीन नहीं खिलाते। बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं। फिर हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, सेगमेंट पे आएंगे कि केतन को कुछ ऋषभ पंत के कैप्टनसी स्टाइल से इश्यूज हैं। इश्यूज नहीं बोलूंगा, बट क्वेश्चंस हैं कि हाँ यार, जिस चीज़ से जो जैसी वो बैटिंग करता है। शिवम बता यार, क्या लगता है पूरा शुभमन गिल का एक्चुअली में क्या सीन चल रहा है? क्या लगता है तुझे, लग रहा है कि कुछ प्रेशर है ज़्यादा उस पर या नहीं? गो प्लीज शिवम। यार, स्टार्टिंग तो मैं इस चीज से करूंगा, जिस तरीके के बैट्समैन वो हैं और जिस तरीके की मेंटेलिटी वो कैरी कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि वो इसलिए गए होंगे टीम के साथ, इसलिए ट्रैवल किया कि थोड़ा सा भी बेटर होते तो वो पक्का से टेस्ट सीरीज खेलते। उनको पता है कि उनकी टीम एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है कि या तो ड्रॉ है या तो वो वाइट वॉश फिर से होंगे। तो टेक्निकली तू बैक कर रहा है इसको, उसका उनका ट्रैवल करना। मैं शुभ बिल्कुल मैं बैक कर रहा हूँ कि इंस्टेंट वो चाह रहे केतन हैं। रिएक्शन ले लो तेरा, इंस्टेंट ले लो रिएक्शन केतन, तो बैक नहीं कर रहा है इस चीज को। मैं बैक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जब इसके गर्दन में लगी थी हम्म। तो हमारी स्टार्टिंग में स्टेटमेंट आई थी इसके बीसीसीआई से कि स्प्रेन हो गया है। हाँ। ठीक है। उसके बाद आई उसके बाद अगले दिन आई कि इंजरी हो गई है, नेक ठीक इंजरी है। हो गई है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये भी आई थी कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो खेलेंगे। ठीक है। जब ट्रैवल किया उन्होंने, जिस दिन वो लैंड किए, उसके आधे घंटे के बाद स्टेटमेंट आती है कि ये नहीं खेलेंगे। ठीक है। शिवम तो बता। उनको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो हम्म। डॉक्टर की इन्होंने एडवाइस नहीं ली थी कि खेल सकता है नहीं खेल सकता था। ये और पॉइंट हम लैंड होने सबका के है, हाँ। आधे घंटे के बाद ही मैं तेरे साथ हूँ, लैंड ये होने पॉइंट के है। आधे घंटे के बाद ही मैं पता बताता हूँ चला। हम्म। मैं बता बताता हूँ बता। क्या है। डॉक्टर ने क्लियरली एडवाइस किया था कि अभी ये 5 से 8 दिन ना खेलें तो उनके लिए बेटर है। गिल उसके बाद भी ट्रेवल किए हैं उन्होंने कि जस्ट टू सी कि अगर कुछ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है तो वो टेस्ट खेलना चाह रहे थे। ठीक है। पॉइंट ये है, वो उनकी चॉइस, ठीक है। अगर वो नहीं ट्रेवल नहीं नहीं भी नहीं नहीं करते। नहीं नहीं, शिवम भाई, शिवम शिवम। भाई मेरे को एक बात सुन सुन सुन, तू केतन, कह मेरे रहा को है कि कंप्लीट वो करने दे, मेरे को मेरी कंप्लीट नहीं, करने मेरी दे। बात सुन। मैं बस तुम यहां लोग तक ही लड़ने बोलना क्यों आ चाहूंगा, तू जाते हो कह रहा। भाई? गिल नहीं और नहीं, का ये कह टॉपिक रहा आ है। जाता है, तुम लड़ने लग जाते हो भाई। लड़ो मत प्लीज। नहीं नहीं, ये प्लीज बता कह भाई शांत रहा है, रहिए। केतन। ये कह रहा था कि शुभमन गिल देखता कि खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। मेरे बिल्कुल। भाई, कल वो लैंड हुआ। कल उसने आधे घंटे में आगे न्यूज नहीं खेलेगा। मैच आज था क्या हमारा? मैच भाई आज मैं था बता हमारा। तो रहा हूँ, मैं बता वो तो रहा वेट हूँ कर तेरे को। देता, एक दो दिन वेट करता। जिस दिन टेस्ट था उस दिन सुबह ही बोल देते कि नहीं हो अरे पा रहा है, ठीक है 2 दिन भाई, में एक रिकवर नहीं बात हुआ। बता, एक बात बता, अगर वो स्टार्टिंग में ही बोल देता और अभी बोल दिया, क्या डिफरेंस आया? वो पहले भी नहीं खेलता, अरे अभी भी नहीं खेल रहा, डिफरेंस ये डिफरेंस आया हो ना, गया अरे ज्यादा। तो ठीक है। ट्रैवल ठीक क्यों है। किया? ठीक है। तो ट्रैवल अरे क्यों इट्स किया? ओके भाई, इट्स चलो, ओके भाई। कोई देखो नहीं, टीम कोई नहीं। में क्या डिफरेंस मिला, वो पहले भी वही पॉइंट था, वो नहीं खेलता, अभी भी पॉइंट वही है कि वो नहीं खेल रहा, इट्स ओके। ठीक है। ठीक है। मैं ठीक, चलो वही कह चलो, रहा ठीक, हूँ कि भाई हाँ ठीक सॉरी है। भाई। ठीक जिस है। जिस इतना ही था तो उस दिन अभी खेलने आ जाता यार, इतना हाँ। ही था तो उस दिन आ जाता खेलने। यार बहुत ठीक है, अपने फ्यूचर का बहुत भी देखना है। ज्यादा ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है केतन। हालत उसकी नहीं थी, खेल नहीं पाता वो। मैं भी, आप शिवम सही कह रहा था उस दिन, मेरे साथ भाई नहीं खेल पाता वो। चलो आगे बोलो, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। हम्म। और पॉइंट बीइंग कि यार मेरे को जहां तक उसकी वो लगती है कि वो इतना इन्वॉल्व है अपनी टीम को लेके, इतना मैच्योर है कि वो चाहेगा कि मैं सेकंड टेस्ट का पार्ट बनूं और इस सिचुएशन से अपनी टीम को बाहर निकालूं। मे हम्म। बी इसी वजह से उन्होंने चांस लिया होगा कि मैं ट्रैवल करता हूं और देखता हूं, अगर सिचुएशन बेटर होती है तो मैं जरूर खेलूंगा। बट हो सकता है कि उनको ट्रैवल करते टाइम ज्यादा समझ में आया हो। ऑब्वियसली यार, तुम हॉस्पिटल से निकल रहे हो, हर किसी को लगता है कि यस हमने रिकवर कर लिया है। एक वो एनर्जी होती है कि यस अब हम जाके खेल सकते हैं, हमको खेलना है। बट जितना टाइम तुम स्पेंड करते हो उसके बाद समझ में आता है कि यार नहीं, अभी फिट नहीं है और फ्यूचर को रिस्क में नहीं डालते हैं एक मैच की वजह से, बाकी और प्लेयर्स बैठे हुए हैं। इट्स ओके, उनकी ठीक है। चॉइस है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक है। तुम्हारे हिसाब से, रही तेरे बात, हिसाब से ये कोई मीडिया से बड़ा छुपाने बड़ा के लिए। मेजर पॉइंट नहीं है हाँ ठीक है, मीडिया से छुपाने के मेरे लिए नहीं लिए। किया गया, ये इंस्टेंट नहीं नहीं, डिसीजन आया ऐसा है। कुछ नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। बिल्कुल। प्रेशर मैनेजमेंट पे क्या सेकंड कहना है चीज, तुम्हारा?
प्रेशर मैनेजमेंट मेरे को दिख रहा है, यस ऑब्वियसली, कि भाई तुमने ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया है, तुमने टेस्ट का कैप्टन बना रखा है, और T20 में भी तुमने वाइस कैप्टन बना रखा है। T20 में इनके ऊपर बहुत, अभी रिसेंटली मीडिया इनके अगेंस्ट था कि स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, खुद के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस आ नहीं रही, वो प्रेशर। ओडीआई ये सीरीज हारे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कैप्टन पे पूरा ब्लेम गया है क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस दिखी नहीं है। टेस्ट टीम में दिखा है कि भाई कैसा रहा है अभी तक। इंग्लैंड में नो डाउट बहुत अच्छा करके आए हैं, बट अगर तुमको अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है तो तुमको हर कहीं स्टैंड करना पड़ेगा, जो हमने देखा था विराट कोहली ने किया था। और विराट कोहली का मैं नाम बार बार लेता रहूंगा जब तक मैं यहाँ इस पॉडकास्ट में हूँ, क्योंकि वो कैप्टन बनने के बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर हुई थी। तो गिल भी मेरे को लगता है कि विराट कोहली को जितना फॉलो वो करते हैं, जितना अपना आइडल मानते हैं, वो भी यही चाहेंगे कि कैप्टन बनने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है टीम को एक अच्छी स्टेट में लेके जाए, बेटर करे। बट वो अभी तक दिखा नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि गिल बहुत ज्यादा प्रेशर अभी ले रहे होंगे उनकी मेंटल स्टेट पे। अगर हम देखें कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली, तो मेरे को लगता है कि वो प्रेशर ले रहे होंगे। जहां तक मेरा मानना है कि ओडीआई कैप्टनसी अभी गिल को नहीं देनी चाहिए थी, वाइस कैप्टन बना सकते थे, एक स्टार्टिंग से ग्रूम कर सकते थे। बट इंस्टेंटली वो पॉलिटिक्स लाके कि रोहित की कैप्टनसी हटानी है, उनको दिखाना है कि अब वो कैप्टन नहीं है इस टीम के, जो हमने रिसेंटली देखा विराट और इनके अगेंस्ट जो भी हुआ है रोहित के। तो मेरे को लगता है कि अभी ओडीआई कैप्टनसी रोहित को रखनी चाहिए थी, और गिल 27 पे तक, बहुत हाँ। ज्यादा प्रेशर इन्होंने एक साथ डाल दिया। 27 तक, 2027 तक रोहित रहना चाहिए था। मतलब तुम्हारे हिसाब से केतन, तू बताइए इस बात पे एग्री करता है शिवम की नहीं, कि हमेशा शुभमन गिल को लेकर दोनों लड़ते ही रहते हो हमेशा ही। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा देखा है तुम लोग को मैंने। बट रियलिटी में वैसे केतन एक बात बता कि शिवम का एक पॉइंट सही है, जो कि मैं एग्री करता हूँ, कि भाई ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए था, स्लो होना चाहिए था, आराम से होना चाहिए था। इंस्टेंट, क्योंकि ये दिखा है भाई, ये दिखा है कि आपने पहले टेस्ट दे दिया। ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो में बात की कि आपने हड़बड़ी में, चलो रोहित का पता था, कोहली को रिटायर करवा के, मतलब आपको लग रहा था कि भाई शायद मैनेजमेंट को नाम नहीं लेंगे हम, बट जिसका पीआर चल रहा है पूरे दुनिया में अभी इस टाइम, आपको किसी तरह से एक बंदे के हाथ में बस कैप्टनसी दे देनी थी, है ना। दे देने के चक्कर में आपने एक बंदे को रिटायर करवाया। फिर आपको शायद अपना एजेंडा इतना तेजी से बढ़ाना था। बैटिंग कोच कह रहे हैं हम एजेंडा चला रहे हैं, बट हम मैं कह रहा हूं कि भाई आपको अपना एजेंडा, अपना अपने फेक फालतू के एक्सपेरिमेंट्स इतने तेजी से बढ़ाने थे, जिसके वजह से आपने रोहित को भी रिटायर करवा दिया। रिटायर नहीं करवाया, आपसे आपने उनसे कैप्टनसी छीन ली, और आपने उठा के शुभमन को दे दिया। तो केतन, शिवम का कहना है, मैं अग्री करता हूँ भाई, मेरे पास ये पॉइंट्स है, इसलिए मैं अग्री कर, तू अग्री करता है कि हाँ ये प्रेशर मैनेजमेंट इस टाइम गिल के लिए बहुत ही ज्यादा एक बड़ा इशू बन चुका है, फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब चीज में रिफ्लेक्ट कर रहा है, बता। बहुत कम चीजें होती है जिसमें मैं शिवम से एग्री करता हूँ। शुभमन मैं गिल के क्रिकेट मामले में। टॉपिक में खासकर खासकर लेकिन इसमें मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। हम्म। वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया गिल के ऊपर, और वो नहीं मैनेज कर पा रहा है। ना हाँ। उसको मेंटली कर पा रहा है, ना वो फिजिकली कर पा रहा है। हम्म। तूने देखा हम्म। गर्दन का स्ट्रेन है ना, ये लोग नॉर्मल नहीं है। बोलते हैं कि हो जाता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। इतना बॉडी टोल लेती है। आप टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल खेल के आए यार, आईपीएल फिर वनडे फिर T20 टेस्ट, बैक टू बैक, कहीं ना कहीं फिजिकली आपके ऊपर वो प्रेशर आएगा ही आएगा। और ठीक है यार, शिवम ने बिल्कुल ठीक कहा है। और एक अगेन चीज, विराट कोहली का नाम मैं भी लेता रहूंगा हाँ। जब तक मैं पॉडकास्ट में हूँ। नो बडी कैन बी विराट कोहली। उसकी फिजिक उसकी नेक्स्ट लेवल थी। जो वो ट्रेनिंग करता था वो नेक्स्ट लेवल था। हमने कितने इंटरव्यू में देखा, उसके चाइल्डहुड कोच ने बोला जब रणजी में भी वो खेलता था, जब लड़के आते थे उससे एक दो घंटा पहले आता था, प्रैक्टिस करता था। फिर जब लड़के आते थे उनके साथ प्रैक्टिस करता था। लड़के जाते थे उसके बाद भी प्रैक्टिस करता था, फिर घर जाता था। फर्स्ट तो वन इन लास्ट उस वन आउट या। हाँ, फर्स्ट वन इन लास्ट वन आउट। तो इतना आसान नहीं है, बस बोलने से रोल मॉडल नहीं हम्म। होते, वैसा बनना भी पड़ता है आपको। और तो हाल फिलहाल में जो अभी तक है मुझे, बोल बोल। तुम मतलब, तेरी बातों से लग रहा है मुझे, तूने रोल मॉडल ये सब बोला, हम्म दूर से हम्म कहीं इनडायरेक्टली तू क्या हम्म। शुभमन गिल को ब्लेम कर रहा है इनडायरेक्टली, या फिर तू, नहीं नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फिर तू ये कह क्यों रहा कह हूँ रहा कि है रोल गिल मॉडल। रोल मॉडल, क्योंकि वो मानता है। तूने बिल्कुल उसकी उसका क्या मानता है वो। गलती है एग्रेशन यार, देखा अगर उसका? उसके ऊपर आप इतना कुछ एग्रेशन थोप देखा था दोगे, उसका? इतना कुछ थोप दोगे अचानक से, तो अरे यार तो उसको, थोप, ये मुझे को समझ नहीं आता, थोप दोगे उस पर जबरदस्ती बोला है किसी ने? यार तुम उसको कैसी बात कर रहे जबरदस्ती हो बोला यार है किसी ने? केतन, तू मतलब इंडियन करेगा टीम का नहीं तो भाई, तेरे अरे। को निकाल देंगे। भाई अगर मैं केतन तेरे से एक चीज डिसएग्री करूंगा, जबरदस्ती बोला है क्या? अगर हम्म तुमको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि तुम तीनों फॉर्मेट में इंडिया को लीड करो, एक फॉर्मेट में तुम वाइस कैप्टन रहो और दो फॉर्मेट में तुम लीड करो, तो तुम बेवकूफ होगे जो तुम हम्म। कहोगे कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ।
मतलब मैं ये तुम नहीं एक कह ऐसे रहा हूँ, लेवल पे ये नहीं आके। बोले रेडी, लेकिन अगर आपको फिर उतनी मेरे को मेहनत मिलेगी भी मैं ले करनी है लूंगा ना मेरे भाई। दोस्त। हर कोई ले लेगा, कोई किसी बिल्कुल, नहीं। को भी मिलेगी यार, हर कोई किसी को लेगा। भी। इंडियन कैप्टनसी, तो इंडियन बट अगर टेस्ट तुम वो कैप्टन अपॉर्चुनिटी बहुत। ले रहे हो, तो डोंट यू थिंक कि हम्म। तुमको उस लेवल की मेहनत भी करनी फिर जरूरी है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपको उस लेवल की मेहनत करनी है, फिजिकली, खासकर फिजिकली इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि बैक टू बैक आप खेले जा रहे हो आईपीएल। अब पता है, हम सबको पता है कितना प्रेशर आ जाता है यार, कितने मैचेस होते हैं, बॉडी पे असर पड़ता है यार, ह्यूमन बॉडी है। यार मैं सॉरी केतन, तेरे को कट कर रहा हूँ। मैं सबसे ज्यादा जो मानता हूँ कि जहाँ गलती है वो है मैनेजमेंट की। तुम्हारे पास हाँ। प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास टीम में बैकअप्स हैं। तुमको पता है कि तुमको ओडीआई के बाद T20, 5 T20 है तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज है। तो तुमको नहीं लगता कि तुमको यशस्वी जायसवाल को स्टार्टिंग में चांस देना चाहिए था, या एंड के 3-4 मैचेस में, 2-3 मैचेस में चांस देना चाहिए था, कि शुभमन गिल को रेस्ट दो और वो आगे के लिए वो प्रिपेयर हो तो मैं सके शुरू से मेंटली ही और बोल रहा फिजिकली? हूँ। मैं तो तू कह रहा है तीन तुम मैच में, मैं कह रहा हूँ 5 मैच में देना चाहिए था भाई। 3 मैच में नहीं, 5 मैच में जैसे भी जयसवाल को भाई, देना मैं नहीं चाहिए मानता। था। मैं चाहता, लास्ट 2 मैचों में रेस्ट दिया जा सकता था। बाकी गिल अच्छा जैसा खेले मेरे को फ्रेंड्स, सही आपके लगा। लिए कॉन्टेक्स्ट है, कल को अगर शिवम और केतन के बीच में हाथापाई, लात घूसे, गालियां हो जाए शुभमन गिल को लेके, तो आप हैरान मत होना। ये नेचुरल ऑफ कैमरा भी इनका चलता रहता है। तो प्लीज हैरान मत होना आप, ये कभी भी हो सकता है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, कभी भी हो सकता है गाली गलौज, तो आप हम बीप कर देंगे आपके लिए, हाँ प्लीज। हाँ। तो 5 मैच में भाई रेस्ट मेरा करना मानना चाहिए यही था है। उसने, पता नहीं नहीं ये भाई, शिवम मेरे क्यों को बोल रहा लगता है है कि दो मैच में। वो 3 मैचों में तो बिल्कुल परफेक्ट खेला है। 2 मैचों के एंड में रेस्ट दे देते कि मेंटली और फिजिकली वो प्रिपेयर कर सके खुद को टेस्ट मैचों के लिए। मेरे को नहीं दिखा, और रिजल्ट तुम्हारे सामने है, वो इंजर्ड केतन हुआ देख, मेरे को ना और रूल्ड इसकी आउट है। बात में एक पॉइंट दम लग रहा है, तू ध्यान से देख अगर भाई, देख जिस तरह से, अगर जो ट्रांजिशन की ये बात कर रहा है भाई, एक ब्रांच ना डिस्कशन की निकल जाएगी उसमें कि भाई अभी आपको ओडीआई छेड़ने की क्या जरूरत थी, वहाँ चीजें सही चल रही थी, 27 तक रोहित फिटनेस पे काम कर रहा था, आप देखोगे बैटिंग में वो खराब कर नहीं रहा है, ठीक है। अब भाई बैटिंग में तो ओडीआई में हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट लाइनअप रेडी है। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ ना, आपको मैं छेड़ने की कोई खुद जरूरत। मानता हूं, मैं खुद मानता हूं, वनडे में अगर रोहित और कोहली के, सॉरी, रोहित और कोहली के बाद कोई परफेक्ट बैट्समैन है वो शुभमन गिल ही है। मेरे ओपिनियन में शुभमन गिल ही है। हम्म। मैं बस T20 में बोलता हूँ जो इसने ट्रांजिशन की बात की, बिल्कुल ठीक है। और ये, मैं, यार अब जीजी को कितना बोले भाई, हम बोल बोल के गला सूख गया है। ये यार जीजी एक लेकिन कारण है, उसको पता नहीं क्या कारण है, जिद है। उसके वजह से जो प्रिंस है, सो कॉल्ड प्रिंस है हमारा, वो सफर कर रहा है ना यार। अब आप देखो ना, आपके पास एक रिलायबल, पोटेंशियली टू बी वन डाउन, या एक पोटेंशियल गुड ओपनर आपके पास नहीं है अभी, जब तक वो ठीक नहीं होता, ठीक है। आप टेस्ट में अगर मिडिल ऑर्डर में देख लो, वनडे में ओपनर देख लो, तो भाई मुद्दा यही है ना यार, कि क्या प्रेशर मैनेजमेंट वो नहीं ले पाया, क्या वो सच में यार खुद। मैं बेसिकली इस सिचुएशन को सेम एज इट इज कंपेयर करना चाहूंगा गिल को बुमराह से। जो प्रेशर हमने बुमराह पे डाला कि हर फॉर्मेट में बुमराह को एक ऐसा बॉलर बनाया कि भाई जा तू विकेट निकाल कर दे, उसको हर फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है, हर मैच में खिलाया जा रहा है, उस पर इतना प्रेशर डाला हमने, उससे इतना वर्कलोड करवाया कि उसकी बैक इंजरी हुई। हमको अभी रिसेंटली पता है उन्होंने कैसे रेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है, कि मैं यहाँ T20 खेल रहा हूँ तो ओडीआई नहीं खेल रहा, ओडीआई खेल रहा हूँ तो टेस्ट नहीं खेल रहा। ये मैं नहीं चाहता कि गिल के साथ हो वो, उनको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। मेरे को नहीं मुझे लगता मुझे एक उनको। बात बताओ, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, हमारी T20 टीम सेट हो गई थी। हम्म। हम जिस तरीके से खेल रहे थे, शुभमन गिल हमारी T20 टीम में कहीं नहीं था। जहां तक मुझे पता है, हमने नया सैमसन ओपन कर रहा था विद जायसवाल, सॉरी, अभिषेक। और हमारी टीम नॉर्मल थी, तो ये गिल की एंट्री अचानक किसने की? जीजी नहीं की। बिल्कुल। क्यों की एंट्री? जब हमारी टीम बन गई थी, क्या मजबूरी थी उस पर एडेड प्रेशर यार डालने की? देख, मैं बैक करूंगा गिल यार को। एक मैं तरीके से तू बोल रहा है जीजी को बैक, वो गिल को नहीं, बैक कर रहा जीजी है, वो को बैक खेलना नहीं चाहिए। कर अब रहा फिर मैं इंजरी हो मैं गई तो जीजी फिर को कभी क्यों बैक खेल नहीं रहा है? कर रहा। मैं बता रहा हूँ तेरे को, देख मैं बताता हूँ कि सैमसन को तो एक रिलायबल बैट्समैन नहीं मानेगा। या तो वो 100 करेगा या 0 पे जाएगा। वो एक इनिंग्स बिल्ड करने वाला बैट्समैन नहीं है। अगर तू वर्ल्ड कप को एम कर रहा है यहाँ से, तो पूरी बात हम सुनना। हम गिल को ही क्यों देख रहे हैं कि वही क्योंकि रोल, वही गिल वही ये रोल कर सिचुएशन सकता को है? अडेप्ट करके जायसवाल क्यों आगे नहीं कर बढ़ता है। सकता है? जायसवाल क्यों नहीं कर जयसवाल सकता? अय्यर क्यों नहीं कर जयसवाल सकता को है? उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जयसवाल को उतना एक्सपीरियंस नहीं है T20 में भी। मैं गिल के तो कंपैरिजन में, अगर गिल ने इंटरनेशनल जितने खेले हैं, उतना जयसवाल को अभी एक्सपीरियंस नहीं है।
तो अगर तू वर्ल्ड कप इतना हम तेरे श्रेयस पास में अय्यर है। को डाल सकते थे टीम में, श्रेयस श्रेयस अय्यर को अय्यर डाल सकते इंजर्ड थे था। टीम में। श्रेयस अय्यर इंजर्ड था उस टाइम, अरे तो आप डाल दो अनफॉर्चुनेटली। मेरे भाई, आपको गिल को क्यों खिलाना है? इंजरी हो गई। अब T20 की वजह से हम टेस्ट भी सफर करेंगे और ओडीआई भी सफर करेंगे। नो डाउट इंजरी की वजह से अभी बहुत स्ट्रगल है, बट क्योंकि तूने हार्दिक पांड्या का इररिस्पेक्टिव। हमने खुद केस देखा है, हार्दिक पांड्या का हमने खुद बिल्कुल केस देखा है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। इंजरी हो गई थी। अभी सुनने में आया है कि वो शायद T20 मिस करेंगे, वनडे T20 हमारे आने वाले, एक सीरीज मिस होगी उसकी। उस पे है भाई, बिल्कुल। न्यूज़ है मेरे पास, उस पे भी टॉपिक है नहीं कुछ। नहीं, ओडीआई ओडीआई मिस कर रहे हैं, वो T20 खेलेंगे अफ्रीका के अगेंस्ट। तो वो इंजरी से भी गुजर रहे हैं, बट इररेस्पेक्टिव ये पॉइंट चलता ही रहेगा अपन दोनों में। मेरे को जहाँ अभी सबसे ज्यादा डर लग रहा है सेकंड टेस्ट को लेके, वो है ऋषभ पंत की हाँ, कैप्टनसी। केतन प्लीज आपको कवर करना ही है। अब आया कैप्टनसी रेंज देख, में, अब लेगा शिवम रेंज तेरे में को तो रेंज में। यार देख, मुझे पर्सनली ऋषभ पंत बहुत पसंद है, मेरे कॉलेज से ही पास आउट हुआ है। हम्म। तो मैं मानता हूँ ऋषभ पंत बहुत अच्छा प्लेयर है। जो कैप्टनसी की बात आती है, हमने आईपीएल में भी देखा है यार, पिछले मैच में भी देखा है, पूरी फील्ड खोल दी थी यार। हम्म। पूरी फील्ड खोल देता है वो बंदा। हम्म। आईपीएल में भी देखा, कैप्टनसी उतनी नहीं इंप्रेस नहीं कर पाई भाई अनफॉर्चुनेटली। वो एग्रेशन ऋषभ पंत में कहीं नहीं दिखता जो एक टेस्ट कैप्टन में होना चाहिए। जितना तुमको सामने वालों को डरा कर रखना चाहिए, जितना तुम मेरे को लगता है कि एक कैप्टन की एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामने अगर कोई टीम बैटर कर रही है तुमसे, तो तुम उसको मेंटली अंडर प्रेशर ला सकते हो। सबसे बड़ी चीज टेस्ट में यही है कि तुम टीम के साथ स्लेज करो, तुम उनको हर चीज में पोक करना स्टार्ट मुझे करो। मुझे तो लगता है वो ना थोड़ा बैट्समैन मजाकिया ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली वो मेरे हिसाब हम्म। से इस सिचुएशन के लिए भी परफेक्ट है ही नहीं कि उसको कैप्टनसी दी जाए। बट अनफॉर्चुनेटली गिल अभी एब्सेंट है टीम से, रूल्ड आउट है, तो कैप्टनसी कर रहे हो। और मेरे को यहाँ पे इंडिया बहुत रिस्की वे में दिख रही है, जिस तरीके से वो अप्रोच करेगी। मेरे को लग रहा है यहाँ से फ्यूचर सेकंड टेस्ट का कुछ हमारे फेवर में नहीं है अभी। भाई और बहुत शेमफुल होगा अगर हम हार मैं गए। बहुत शेमफुल होगा अगर हम मैं ये मेरे को सीरीज दिख हार रहा है गए। कि हम मेरे को दिख रहा है एक और होम सीरीज वाइट वॉश होते हुए। और थर्ड नंबर पे जो खेलेगा, और फोर्थ नंबर पे सिंस गिल रूल्ड आउट है, तो मेरे को पता नहीं कि क्या प्लेइंग 11 होगी। पता लगे कि तुम वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर और उसके पीछे पीछे अक्षर पटेल एक और ऑलराउंडर को भेज दिया, या नीतीश कुमार रेड्डी को तुमने एक और ऑलराउंडर को भेज दिया, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं होगी ये। एक खबर और बताऊं, सेकंड टेस्ट में हम्म। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ऑलमोस्ट 15-20 ओवर, 10 से 20 ओवर के बीच में लूज़ करने वाले हैं। ये अगर फोटो दिख रही है तो ये गुवाहाटी के हाल है, मैं लगा दूंगा हाँ वो गाइस, यहाँ लगा दूंगा 4:40 PM पे गुवाहाटी का ये हाल है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चोपड़ा ने भी ये बात बोली है कि हम 10-15 ओवर लूज़ करेंगे। साला एक तो मैच पहले ही नहीं आ रहा हमारे पास, लूज़ करने को हमारे पास सब कुछ हमारे पास। यार मुझे एक बात बताओ, अगर हम हम्म। ये सीरीज होम सीरीज हार गए, हम्म। तो क्या जीजी की जो कोचिंग है, जो कोच पे जो है, वो कुछ तो डामाडोल हो गौतम सकता है? गौतम गंभीर सैग होगा। अगर हम सेकंड सेकंड टेस्ट मैच हार गए, यस। नहीं, नहीं 27 से पहले वो नहीं जा रहा कहीं भाई। इस टाइम कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, तू समझ। उसका मैं एक कॉन्ट्रैक्ट वो और बात, पूरा अगर करेगा। 27 तक ये हमारा हाल रहा, 27 साल तक ये हम वो सैक हो जाएगा भाई, ये इतना नहीं भाई। मैं नहीं देख पाऊंगा इतना। मैं नहीं देख पाऊंगा भाई इतना। नहीं नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। शिवम तुझे क्यों लग रहा है कि यार वो सैक हो सकता है, क्या क्या रीजन है, तुझे क्यों लग रहा है? यार मेरे को लग रहा है कि जो मीडिया प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं है। जो मैं फिर से नाम लेता ही रहूंगा, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री जी ने एक लेगेसी बनाई है, जो एक हमारी इमेज बनाई है घर पे। इवन राहुल वो द्रविड़ है यार, वाज नॉट बैड। राहुल द्रविड़, बिल्कुल राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, ये सब मिलकर इन्होंने बहुत टाइम लेके एक ऐसी इमेज बनाई है इंडिया में। और उस इमेज को बिगाड़ने में कितने 2 साल लग रहे हैं इनको, 1 साल 1.5 साल। तो मेरे को लगता है कि मीडिया प्रेशर और जो बाकी पब्लिक प्रेशर है बहुत ज्यादा होगा। फैंस भी एंग्री है अगर भाई, फैंस भी एंग्री है। बिल्कुल, तो और वो मेरे को लगता मीडिया है कि बहुत। क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में पीवीएस लक्ष्मण को लाया जाए। हमने पहले भी देखा है कि टेस्ट फॉर्मेट और ओडीआई फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं एक सीरीज के बाद। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से जीजी सैक हो जाए। यार देखो, अगर सॉरी मतलब हम
हमें हमारी देशभक्ति प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम कितना इंडियन क्रिकेट टीम से प्यार करते हैं, बट अगर शिवम और केतन की बातों में ये दम है और अगर ऐसा होगा तो फिर ठीक है ना, हार जाओ ना यार। हार जाओ यार, क्या बुरा, क्या बुराई है, हार जाओ यार एक मैच, ठीक है यार, मतलब वैसे भी जीत के यार क्या ही उखाड़ लोगे यार, अगर अगर इससे ये होने वाला है तो केतन लगता है गुस्सा हो गया गंभीर की बातों से। लेकिन हार जाओ केतन ना। केतन अभी से ही सेलिब्रेट करने चला गया है लेकिन ठीक है, कि गंभीर बाहर है। मजाक से हट के अगर ऐसी बात है तो यार हार जाओ। क्या कुछ बिगड़ थोड़ी ना रहा है भाई। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, बट जोक्स अपार्ट, मुझे नहीं लग रहा 27 ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। यार देखो, तुम मानो या ना मानो, इसने ना एक दिखाने के लिए इसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है यार। अब ये नहीं निकल जाएगा भाई, वो ना लोग नहीं छोड़ेंगे, और मुझे लगता नहीं बीसीसीआई इतनी जल्दी ना। मैं यार, बीइंग ऑनेस्ट, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। कुछ लोग डिफेंड करेंगे, कुछ लोग मेरे फेवर में भी बोलेंगे, बट चैंपियंस लीग में हमको एक फेवर मिला हुआ था कि सिर्फ हम दुबई में खेल रहे थे। मैं उस चीज को बार बार नहीं बोलूंगा। तो मैं इस चीज में गौतम गंभीर को कभी क्रेडिट नहीं दूंगा, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। और हमेशा मैं उसके अपोजिट ही रहूंगा कि अगर तुम कह रहे हो कि उन्होंने हमको कुछ सक्सेस दिलवाई है या कुछ किया है, मेरे को नहीं लगता। सॉरी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। अगर इन दोनों का प्रिडिक्शन है गाइस कि अगर हम सेकंड टेस्ट हार जाते हैं तो गौतम गंभीर जी को सैक किया जाएगा, जो कि मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि 2 या 3 महीने ही रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर एक मिनट, क्या तू टेस्ट से कह रहा है या फिर तू ओवरऑल कह रहा है, क्योंकि मल्टी कोचिंग के लिए मुझे लगता नहीं मैं इंडिया टेस्ट से कह रहा हूँ। टेस्ट से नहीं, कह रहा हूँ मैं, ओडीआई में। मल्टी कोचिंग असेसमेंट के लिए कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम जाएगी नहीं। होगा तो मुझे लगता है कि बहुत रेयर होगा यार। फिर तो अगर ये दिन आ गए कि हमें मल्टी कोचेस रखने पड़ रहे हैं तो विच मीन्स कि समझ जाओ कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा चुकी है। फिर बिल्कुल। तो वो दिन आ चुके क्विक हैं। क्विक क्वेश्चन, क्विक हाँ। क्वेश्चन कि थर्ड और फोर्थ, केतन अगर सुन पा रहे हैं तो दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि सिंस शुभमन गिल रूल्ड आउट है, तो हम्म। थर्ड पे और फोर्थ पे कौन बैटिंग करते हुए दिखेगा तुमको? मैं चाहूंगा कि यार, भाई मैं पर्सनली चाहूंगा भाई नीतीश कुमार रेड्डी। थर्ड पे? यार बिल्कुल। स्क्वाड देखने दे मुझे एक बार अच्छे से ना। वैसे पता है, हम कुछ भी करें मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है भाई, मुझे होगा तो लगता है वही उसमें वो है कैपेबिलिटीज भाई, जो मेरे को मेरे को लग रहा है कि लगता यहाँ है। केतन केतन पर्सनल फेवर से बोल रहा है कि उसको बहुत ज्यादा इसका फेवरिज्म भी फेवरेट नहीं, है। मुझे लगता है उसमें वो टैलेंट है, उसमें वो टैलेंट है। अगर उसको लॉन्ग रन दोगे वो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा केतन, एक बात बता मेरे को। अभी हमने देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ का जो स्टेट है रिसेंटली बहुत इंप्रेसिव रहा है। उसने बहुत सेंचुरीज बनाई हमें है, स्टैट से मैन ऑफ द क्या, मैच। हमें स्टैट से क्या, हमारा कोच गौतम गंभीर, उसको स्टैट से क्या। बात तो सही मुझे है बता यार। जरा। बिल्कुल सही बात। तूने पूछा ना, वही तो मैं बोल रहा था बिल्कुल। कि हमारे हमें जाने से क्या स्टैट से होगा। क्या भाई। उसका मन करेगा वॉशिंगटन हम्म, सुंदर से खिलवा, उसका मन वो हर्षित राणा खिला देगा, क्या कर जाने लेगा से तू? क्या होगा। तू क्या कर लेगा इस टाइम? बिल्कुल। होना तो सरफराज खान भी चाहिए था, होना तो सरफराज खान भी चाहिए था, होना तो सरफराज खान भी चाहिए था। है क्या। हम्म। तुम दोनों उस प्लेयर को बहुत बोलते हो यार, एक भी नाम भूल रहा हूँ मैं, कि साई उसको सुदर्शन। नहीं, हाँ, एक शायद एक और था कि रख रख के खिला नहीं रहे उसे, उसको बर्बाद कर दिया, नाम भूल गया मैं उसका यार। तुम दोनों बहुत बैक, तुमने कुछ वीडियोस में बहुत बैक। अभिमन्यु ईश्वरन। हाँ। तुम दोनों बहुत बैक करते हो उसको। मैंने बहुत, उसका डेब्यू करवाना बिल्कुल बनता था। हाँ। बंदे ने जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है बहुत इम्प्रेसिव। मैं मैं दिल से चाहूंगा कि उसको चांस मिले। बहुत इम्प्रेसिव। अब तो नहीं मिलेगा, अब तो टीम के साथ भी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है सेकंड टेस्ट में। तो गाइस, न्यूज़ बेसिकली ये है कि शुभमन गिल सेकंड टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, उसी पे हमारा बेसिकली एक डिस्कशन था कि क्या प्रेशर मैनेजमेंट शुभमन गिल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या ज़बरदस्ती उन पे चीज़ें थोप दी गई हैं। शिवम का कहना है कि स्लो ट्रांजिशन करना चाहिए था। केतन के कुछ अलग पॉइंट्स हैं। केतन को डर ये है कि शायद सेकंड टेस्ट जो कि ऋषभ पंत के अंदर है, के अंडर में खेला जा रहा है, वहाँ पे हम फंबल कर सकते हैं। दोनों का पॉइंट ये भी है कि अगर हम सेकंड टेस्ट हार जाते हैं तो इन दोनों का ये कहना है, बहुत ही बोल्ड बात बोली है इन्होंने, कि शायद गौतम गंभीर को सैक कर दिया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो सॉरी यार, हम देशभक्त हैं, बट एक बार हार जाओ ना यार, कुछ बुरा नहीं हो रहा। बट मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। बाकी टिल देन यार, देखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।